वेलकम टू कैरियर्स पार। आज के वीडियो में हम मेजर फॉर मेजर जो एक प्रॉब्लम प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके की पॉइंट जान लेते हैं। मेजर फॉर मेजर जो लिखा गया था वह 1603 और 4 के बीच में लिखा गया था। यह जो पब्लिश्ड हुआ था वह 1623 फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुआ था। सेटिंग जो इसकी रखी गई है वेना नाम के जगह पर रखी गई है। यह एक प्रॉब्लम प्ले है, बट इसके जो एंड होता है वह कॉमेडी की तरह ही होता है, हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की। तो अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मेजर फॉर मेजर बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक ऐसे राजा की कहानी है जो एक राजा है लेकिन वह नहीं चाहता कि उसका बेटा राजा बने, क्योंकि वह एक राजा का बेटा है। वह चाहता है जब तक उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी एक राजा की तब तक वह उसको राजा नहीं बनाएगा। और इसी को चेक करने के लिए वह पूरे प्ले में एक एब्सेंट की रहता है, प्रेजेंट होकर भी अपने आप को एब्सेंट शो करता है। कि बहुत ही खूबसूरती से इस प्ले को लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। प्ले का जो मैन है वह ड्यूक ही है। ड्यूक एक राजा की तरह ही होते हैं और इसका जो बेटा है वह लॉर्ड एंजेलो है। लॉर्ड एंजेलो जो है वह अपने जब तक पिता के साथ रहता है तो एक अच्छे से प्रिंस की तरह रहता है, लेकिन जब पिता के जाने के बाद इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। और यही राजा पता करना चाहता था कि आखिर मेरा बेटा मेरी एब्सेंट में किस प्रकार से अपनी प्रजा को, अपने स्टेट को अच्छे से हैंडल कर पाता है या नहीं। थर्ड जो करेक्टर है क्लोडियो करेक्टर है और कहानी जो है वह इसके आसपास भी रहती है। हालांकि इसका जो रोल है काफ़ी अच्छा रोल नहीं है इस प्ले के अंदर। यह करेक्टरलेस आदमी है जो जूलियट नाम की एक लेडी को प्रेग्नेंट कर देता है और अब शादी नहीं करना चाहता है। 5 है लूसियो जो क्लोडियो का बेस्ट फ्रेंड है। 6 है एसाबेला जो एक नन बनने वाली है और वह क्लोडियो की सिस्टर है। 7 है मेरीना। मेरीना है वह लॉर्ड एंजेलो से प्यार करती है। स्टार्टिंग में लॉर्ड एंजेलो इसको काफ़ी लव करता है बट वह उसको बाद में छोड़ देता है। तो कहानी में कुछ अधिक करेक्टर नहीं है और कहानी इन्हीं के आसपास घूमती है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। ड्यूक कहानी स्टार्ट होती है वह ड्यूक से स्टार्ट होती है। ड्यूक अपने बेटे से कहता है एंजेलो से कि बेटे मैं बाहर जा रहा हूँ, स्टेट के बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी गैर हाजिरी में स्टेट का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। और ड्यूक वहां से चला जाता है। लेकिन ड्यूक क्या करता है, वह जाता नहीं है, वह चेक करना चाहता है कि उसका बेटा कैसे स्टेट को चलाएगा और अपने आप को एक सिंपल आदमी के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एक साधारण इंसान के रूप में, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाता है। और पूरे स्टेट में घूमता रहता है ये देखने के लिए कि जो एंजेलो है वह कैसे प्रजा को ट्रीट करता है, कैसे उनके सुख दुख आदि को देखता है। एंजेलो के पास क्लोडियो का केस आता है जिसने जूलियट नाम की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है और उससे शादी नहीं करना चाहता है और एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए एंजेलो उससे कहता है कि इसको डेथ की सज़ा सुनाई जाती है, इसको जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद लूसियो जो है वह एंजेलो का क्लोज फ्रेंड है। वह एसाबेला के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ नन की ट्रेनिंग ले रही हो एसाबेला। नन एक पादरी, जैसे पादरी होते हैं उसी तरह से चर्च में नन होती हैं, तो नन की ट्रेनिंग ले रही हैं। लूसियो कहता है एसाबेला से कि तुम्हें अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि ड्यूक का जो बेटा है एंजेलो उसने उससे मौत की सज़ा सुनाई है। एसाबेला को जब पता चलता है तो वह एंजेलो के पास जाती है, उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। एंजेलो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा बट तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी। एसाबेला सुनकर बहुत अधिक नाराज़ हो जाती, कहती है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप एक स्टेट के राजा हैं, राजा बनने वाले हैं और आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे ऐसे कहती हुए। मैं नन बनने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अपने भाई क्लोडियो के पास आती है और कहती है कि एंजेलो ने मेरे साथ ऐसे शब्द कहे। भाई क्लोडियो पहले बहुत नाराज़ होता है, फिर कहता है कि उसे लगता है कि अगर एसाबेला ऐसा नहीं करेगी तो मुझे तो वो राजा फांसी पे ही चढ़ा देगा एंजेलो। तो वो अपनी बहन से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं तुम मान लो एंजेलो की बात, वरना मैं मर जाऊँगा। एसाबेला कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे भाई होकर कैसी बातें कर रहे हो, और वहां से गुस्से में चली जाती है। ड्यूक भी वहीं से गुजर रहा था जब उसने इन दोनों की बातें सुनी। उसने चुपके से दोनों की बातें सुन ली और एसाबेला के पास आया। एसाबेला उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि ड्यूक ने तो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था
दूसरा वेश ले लिया था कि राजा नहीं था। वह ऐसाबेला से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। कि ऐसाबेला बोली कैसे? ड्यूक ने कहा कि जैसा एंजेलो ने कहा है तुम वैसा ही करो। ऐसाबेला कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं एंजेलो के पास नहीं जा सकती टाइम स्पेंड करने रात। तो कहता नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम बस उससे हाँ कह दो। जाएगी तो मेरीना। ऐसाबेला बोली मेरीना क्यों जाएगी मेरी जगह? ड्यूक कहता है कि जो मेरीना है वह एंजेलो से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, बट अभी एंजेलो ने अपना जो इरादा था वो चेंज कर दिया है और हम उस तरह से मेरीना की भी शादी हो जाएगी एंजेलो से, तुम्हारा भाई भी बच जाएगा। ऐसाबेला एग्री हो जाती है और वह एंजेलो के पास जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारा जो प्रस्ताव है वह शर्त है मानने को तैयार हूँ। और वो सब हो जाता है जैसा एंजेलो चाहता है, लेकिन वह उससे मुकर जाता है। कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे भाई को, और अपने सैनिकों से कहता है कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। बट ड्यूक वहीं आ जाता है और यह फांसी रोक देता है। वह सैनिकों से कहता है कि किसी और का सिर, जो गलत आदमी हो जैसे समुद्री लुटेरे हैं, उनका तुम सिर ले जाओ और एंजेलो को दिखा दो, कह दो कि हमने जो क्लोडियो है उसको मार दिया है। सैनिक ऐसा ही करते हैं और एंजेलो को बिलीव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूक को अब निश्चय करता है कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एंजेलो ने बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, प्रजा बहुत दुखी कर दी है इसने, और कोई भी अच्छे से न्याय नहीं कर रहा है। वह वापस अपने दरबार में आ जाता है और खबर भेज देता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि वह गया ही नहीं था, वह तो राज्य में ही था। सभी प्रजा इंतजार करती है ड्यूक का, क्योंकि बहुत गलत कर रहा था एंजेलो, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था प्रजा को। मेरीना भी इंतजार कर रही थी, ऐसाबेला भी और बाकी अदर भी। उसके बाद ड्यूक आ जाता है अपने दरबार में, एक एक करके सभी आते हैं। ऐसाबेला आती है कि सर मेरे साथ ऐसा किया है इन्होंने, रात स्पेंड की, बट अब मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा और उसको भी मार दिया। ड्यूक सभी की बातें सुनता है, क्योंकि वह पहले से ही जानता है, तो कोई रिएक्शन नहीं करता है, वहां से उठ के चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही रूप लेके आ जाता है जैसा वह ऐसाबेला से पहले मिला था और ल्यूसियो से मिला था। तभी ल्यूसियो फिर से वही चेंज करके रूप आ जाता है। वहां से ड्यूक चला जाता है और अपना वेश बदल के फिर से आ जाता है। अभी नहीं पता है किसी को कि ये वही है, ड्यूक है, और उसकी जो लड़ाई है वह ल्यूसियो से कुछ झड़प हो जाती है। इसी बीच वह अपने आप को एक्सपोज कर देता है कि मैं ही ड्यूक हूँ। ऐसा देख के सभी की आंखें फटी रह जाती हैं, अरे ये तो ड्यूक है, ये कैसे हो गया? ड्यूक सभी बातें बता देता है कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें था और मुझे पता है किसने क्या किया। ना ही एंजेलो ने ऐसाबेला के साथ नाइट स्पेंड की थी और ना ही उसने क्लोडियो को अभी फांसी लगाई है, मैंने उसको भी बचा लिया है। वह नहीं चाहता कि उसका बेटा राजा बने और कहता है कि मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है, अब इसको मर जाना चाहिए, और उसको डेथ की सज़ा सुनाता है। लेकिन मेरीना और ऐसाबेला उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिए और मैं इसे काफ़ी प्यार करती हूँ। मेरीना कहती है, एंड ड्यूक कहता है ठीक है, और वह एंजेलो की शादी मेरीना से करा देता है और लूसियो की शादी जूलियट से करा देता है। तो इस तरह से प्ले की एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आई होप आपको प्ले समझ में आ गया हो। काफ़ी छोटी सी कहानी है और ड्यूक इसमें अपने प्रेजेंट रहते हैं, एब्सेंट होकर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।